आदेश। जय महाकाल मई। नमो आर्यावर्त। आज धनतेरस के पावन अवसर पर हम सूक्ष्म योग परिवार की ओर से आप सबको एक विशेष अष्टमहालक्ष्मी स्थापन कलश की विधि बताने जा रहे हैं। आप बड़ा ही सरल है ये, आप अपने घर में कर सकते हैं इसे। सबसे पहले एक ये पीले रंग का वस्त्र, पीत रंग का वस्त्र चयन करें, इसे कहीं पर भी बिछा लें और इसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र इस तरह से बीच में इसे बिछा लें और लक्ष्मी और विष्णु के किसी भी मंत्र से आप इनका आह्वान करें। आह्वान करने के बाद आपको मंत्र नहीं मालूम है तब भी कोई बात नहीं, आप मन में अपनी ही भाषा में अपनी ही शैली से आप भावना से आह्वान करें और एक इस तरह का पात्र चयन करें जिसमें ये बना हुआ हो। ये ऊर्जा निकलने के लिए होता है और ये हमारा प्राचीन आर्यावर्त की शैली का ये कलश है और इस शैली के कलश में ही हम इसमें महालक्ष्मी का स्थापन करते हैं। इन सबको करने के बाद में ऋषियों का ध्यान करें, सप्तऋषियों का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करें और उनसे अपने घर में माता लक्ष्मी के 8 रूप का नाम आपको याद हो तो बहुत ही उत्तम है। याद नहीं है तो भी भावनात्मक पूजन इसमें करना है। किसी विशेष पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता है। जो वस्तु इसमें लगने वाली बस उन्हीं की आवश्यकता इसमें होती है। बड़ा ही सरल विधान है, आप सभी से अवश्य करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो सब इस पात्र को रखने के बाद में ब्रह्मा की स्तुति करते हुए, ब्रह्मा के कुछ विशेष मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को यदि आप जानते हैं तो करें, ना तो कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक ये ब्रह्म सूत्र, इसे हम सबसे पहले इस पात्र के अंदर रख देंगे। तदुपरांत पंचमुखी रुद्राक्ष जो बहुत ही सरलता से बाजार में मिल जाता है, उसके 16 दाने एक एक करके डालते जाएं। ये 16 और 2 चीजें मिलकर के लक्ष्मी के 18 पुत्र के नाम होते हैं। उनके 18 पुत्रों के नाम से ये रुद्राक्ष की दानाएं हम इसमें डालते हैं। मंत्र आपको मालूम है, नाम मालूम है तो भी ठीक है, नहीं मालूम है तो भी ठीक है। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, उनके लिए भी बता रहा हूँ जिन्हें मंत्र मालूम है, नाम मालूम है और विधि मालूम है। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ करके नहीं कर रहा हूँ कि ताकि आप सब नकल करने का बिल्कुल प्रयास न करें, बस सार्थक वस्तुएं डालें। और उसके बाद ये 2 इस तरह की छोटी छोटी, ये भी समुद्र से निकलने वाली चीज़ है, इसे कौड़ी कहते हैं। बस ये कौड़ी देखना है कि बस ये स्त्री जाति की कौड़ी हो और इसमें हम 2 डालते हैं, ये 2 कौड़ी डाल देते हैं। उसके बाद 2 सिक्के आप अपने देश की प्रचलन मुद्रा के सिक्के भी डाल सकते हैं और यदि आपके पास वो सिक्के भी उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं है। इस तरह से सिक्के 2 आपको डालने हैं, कोई भी सिक्के आप डाल सकते हैं। 2 सिक्के इसमें डाल दीजिए लक्ष्मी के इस स्थान के लिए। और अंत में आप सब जानते हैं ये गोमुखी चक्र कहते हैं, गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। कोई गोमुखी चक्र कहता है, कोई गोमती चक्र कहता है, कोई ब्रह्मनाभिक पत्थर कहता है। ये बाजार में मिलता है, बड़े ही सरलता से मिल जाता है। इसे इसमें डाल दें और ये सब डालने के बाद इसका ढक्कन होता है इसी पात्र का, उसे सरलता से बंद कर दें और पूरी भावना से माता लक्ष्मी और उनके 18 पुत्र कुबेर आदि का स्मरण करते हुए इसे बंद करते हैं। इतनी सामग्री को इसमें बंद करने के बाद में पूरे 1 वर्ष तक आपके घर में लक्ष्मी की अटूट कृपा बनी रहेगी। आप सबको धनतेरस की मंगलमय शुभकामनाएं। आदेश। जय महाकाल में।
नमो आर्यावतम।